चाहता हूँ कि नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव, रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में, एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था, और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, घबराना नहीं, अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था। ये इस तरह की साजिश इंशाअल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज़ करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूँ कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूँ कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सरप्राइज, और एक और सरप्राइज दे दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में। उन्होंने ये कह दिया है कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेज दी है और ये सब कुछ आनन फानन हो रहा है, चश्मे ज़दन में हो रहा है, पलक झपकते में हो रहा है। अब से कुछ लम्हों पहले आपने देखा कि फवाद चौधरी खड़े हुए असेंबली में, उन्होंने बुनियाद बनाई और उस बुनियाद पर इमारत खड़ी की डिप्टी स्पीकर ने और उन्होंने उड़ा के रख दी तहरीक अदम एतमाद। और उसके चंद सेकंड्स के बाद ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म नमूदार हुए टीवी स्क्रीन पर और उन्होंने आकर यह ऐलान कर दिया है कि जी मुबारक हो, तहरीक अदम एतमाद जो कि बैरूनी साजिश का हिस्सा थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और असम्बलियाँ तोड़ने के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भी भेज दी गई है। और अब होगा क्या? अब होगा निगरान सेटअप। जी हाँ, बिल्कुल सरप्राइज दर सरप्राइज का ये सिलसिला जारी है और यकीनी तौर पर ये बड़ा ही मायूब सा लगता कि अगर तहरीक अदम एतमाद को इस तरह से रिजेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर साहब ओहदे पर विराजमान रहते, अपोजिशन भी जाहिर है अनरेस्ट रहती। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ भी भेज दी है। और क्या इसकी आइनी और कानूनी हैसियत होगी, कैसे ये मामला चलेंगे, आइनी और कानूनी राय जानते हैं। एहसन भून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भून साहब एंड वेलकम। ये काफ़ी सर्टन सी सिचुएशन है और अनप्रेडिक्टेड भी कहेंगे जो इस वक्त एग्जैक्टली आपके ख्याल से आज जो स्पीकर ने किया और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, आईनी है, कानूनी है? मैं बड़े अदब से गुजारिश करूं, ये हमारे मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है और ये सारे
आर्टिकल 6 में प्रोसिक्यूट होंगे और इन सारों को आर्टिकल 6 में पूरी तरह इनको कॉन्विक्ट सजा होनी चाहिए। इन्होंने तो पूरे मुल्क की तकदीर अपनी अना पे जो है वो रख दी है। आर्टिकल 5 जो है उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, और नो कॉन्फिडेंस असेंबली तहलील करने का नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद इसको कोई इख्तियार नहीं है। हाउ ही कैन रिजेक्ट द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बड़ी अजीब बात है। मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और ये किस तरह के लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, लॉ मिनिस्ट्रियाँ, स्पीकर, ये दे आर नॉट वर्थ, दे शुड बी बैन फॉर ऑल टाइम टू कम। सर, अगर ये सब कुछ गैर आईनी गैर कानूनी हुआ है तो अब ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है कि वो आईनी और कानूनी तरीके से चले, या वो भी यही तरीका इख्तियार कर सकती है? ये मौजूदा वजीर आजम जो थे उन्होंने जानबूझ के इस मुल्क की थर्ड फोर्स जो फौज है उसको बुला रहे हैं। ये एक साजिश है इस मुल्क के लिए, इस वजीर आजम की अपनी अना के लिए। मुझे तो लग रहा है कि ही इज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ सम फॉरेन फोर्स। एहसन मून साहब, जो इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं आपने वही इल्ज़ाम उनकी तरफ मोड़ दिया है, लेकिन ये अब आप बताइए कि आगे अब उन्होंने ये जो करना था वो तो कर दिया है, क्या निगरान सेटअप अब बनेगा, किस तरीके से ये मामला चलेंगे? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कर दिया जाहिर उस पर अमल होगा क्या? रियासत पाकिस्तान करेगी अमल? मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। ये सारा मामला सब जुडिस है, ऑलरेडी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट should take notice. The Honorable Chief Justice must step in. Step in करके वो क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या ऑप्शन है सदर साहब? एहसन मून साहब अब मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे थे कि ये सारा मामला जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर किया गया है, और ये बिल्कुल भी रियासत पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सेटअप नहीं किया गया है कि जो सारी तारीख सेट की गई है। लेकिन बहरहाल हमारा पैनल इसके हवाले से क्या कहता है, जाहिर है कि ये भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ सईद काजी साहब, मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकली आप देख रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें जाहिर है कि चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब मज़ीद बातचीत होगी, लेकिन पॉलिटिकली क्या किसने कैसा प्ले किया आपके ख्याल? देखिए, पहले तो मैं पॉलिटिकली की बजाय मैं आपको शायराना बताना चाहता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो। वो कहते हैं ना कि थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। ये तो आज तक की बात, ये तो है शायराना। तमाशा ना होने पे आप लगता है उदास? मैं उदास नहीं हूँ। अच्छा। दूसरी बात यह है कि लॉ इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस, और कानून मोम की नाक की तरह होता है। जिस तरह हुक्मरान तबका चाहता है अपने उस कानून में से अपने मफाद की चीज़ें निकाल लेता है। आई एम नॉट साइडिंग विद दिस, यानी डिवाइड की इस साइड पे बात करूं या डिवाइड की उस साइड पे बात करूं। यहाँ पे नज़रिया ज़रूरत भी हुआ जिसके तहत ये सारे आए। ये जितनी इस वक्त आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नज़रिया ज़रूरत से निकली थी, जो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब उसके बाद सारे लीडर बन के जमहूरी ने आजकल नाल दुकाना भी चल रही हैं माशाल्लाह, कारोबार अल्लाह ने बड़ी बरकत भी डाली। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना खेल खेला है, देखें, और अब ये मैटर जाएगा